स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस अक्सर विद्यार्थियों को लगभग 1 महीना लगता है पढ़ने में, तो 1 महीना वाला जो टेंस का पूरा लफड़ा है उसको आज हम लोग 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, टेंस आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं: इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बारी बारी से सीखते हैं। देखिए, जब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास V1 आएगा या V5 आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों के पास या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। याद रखना आपको, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तब वहां हम लोग V5 लगाएंगे, नहीं तो इसके अलावा V1 लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो अब हम लोग डज लगाएंगे और नहीं तो फिर डू लगाएंगे। जैसे कह रहा मैं खाता हूं तो बन जाएगा आई ईट। अगर यहाँ पर ही लिखा हुआ रहता तो इट में फिर लिखना पड़ता हमको इट्स, ही इट्स हो जाता। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको या तो V2 दिया हुआ रहेगा और निगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर डिड आ गया तो डिड के बाद V1 आएगा। वैसे भी याद रखना है, डू, डज, डिड, इन तीनों के बाद हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए है, जैसे इसमें लेते हैं एग्जांपल, मैंने खाया तो हो जाएगा आई एट, और मैंने नहीं खाया, यहाँ देखिए नोट छूट गया है, आई डिड नॉट ईट। तो डू, डज, डिड के बाद हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 आया, पास्ट इंडेफिनिट में V2 आया, डिड के साथ V1 आया। अब फ्यूचर में हमारा शैल या विल के साथ V1 आएगा। तो शैल या विल के साथ V1 आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग आई के साथ शैल और फिर V1 लिख रहे हैं हम लोग। याद रखिएगा आप लोग, आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का पता चलता है तो आई बी के साथ विल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा। आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज, एम, आर के साथ बिफोर आता है। एग्जांपल ले रहे हैं, मैं खा रहा हूं, कोई काम कंटिन्यू लगातार जारी रहेगा तो हो जाएगा आई एम ईटिंग। फिर इसी बात को लेते हैं पास्ट इम्परफेक्ट में। तो पास्ट इम्परफेक्ट में हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वाज, वेयर के साथ V4, तो हमारा हो जाता है आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। और जब फ्यूचर में लेते हैं तो शैल बी या विल बी, तो आई शैल बी ईटिंग, तो इसका अर्थ हो जाता है वह खा रहा होगा। परफेक्ट में जब चलते हैं हम लोग, तो परफेक्ट में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव या हैज के साथ V3। तो इसका हम जब हिंदी करेंगे तो मैंने खाया है, आई हैव ईटेन, V3 आएगा हैव हैज के साथ। पास्ट परफेक्ट जब हम लोग लेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हमारा आ जाएगा हैड प्लस V3 कि मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं आई शैल हैव ईटेन, तो हो जाता है यानी शैल हैव, शैल या विल के साथ इसमें हैव आएगा, उसके बाद हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी हो जाता है कि मैं खा चुकूंगा। और फिर देखिए है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो फॉर का प्रयोग करना है। अगर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करना है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव या हैज आया है, फिर बीन आया है और फिर V4 आया। अगर कोई कहेगा कि मैं सुबह से खा रहा हूं तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में जहां हैव हैज लग रहा था वहां पास्ट में हैड लगेगा। और जब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट में जहां जहां सिंस लगता है यानी स्टार्टिंग टाइम के साथ, वहीं पर हमको
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, आई शैल हैव बीन ईटिंग। और अगर यहाँ कहना रहेगा सुबह से, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस वाले वीडियो में प्रयास किया गया है सारे स्ट्रक्चर को आपको एक बार में समझाने का, ताकि दोबारा आप लोग भूल नहीं पाए, और एक बार अगर आपको याद है तो ये 2-4 मिनट 5 मिनट में ही आप रिवीजन आसानी से कर सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर।